बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपका सवाल जो है कि ताजिर दोस्त स्कीम के हवाले से क्या चीज़ है। गुज़िश्ता कुछ 5-6 माह पहले ही ताजिर दोस्त स्कीम आई थी। इसके लिए काफ़ी कोशिशें की गई। पहले पाकिस्तान के 6 शहरों में हुई, उसके बाद फिर 42 शहरों के अंदर में नाफिज कर दी। और अब जो है 2025 तक इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के तमाम शहरों में जो है ये ताजिर दोस्त स्कीम नाफिज हो जाएगी। क्योंकि जितने भी पुराने रेगुलर टैक्स अदा कर रहे थे वो ताजिर दोस्त स्कीम में ही आ जाएंगे, टीडीएस के अंदर ही। अच्छा, मुखालफत इस पे होती रही क्योंकि उसकी वजह ये थी मुखालफत की सबसे बड़ी कि हमारे ताजिर रहनुमा जो है वो बहुत सारी चीजें, जैसे भी किसी भी एबीसी कोई भी गवर्नमेंट आती है, जो भी चीज अनाउंस करती है, हम फौरी तौर पर उसकी मुखालफत करते हैं, उसको समझते नहीं है। ताजिर दो स्कीम के हवाले से हमने कराची में भी और दीगर 6 शहरों के अंदर में भी तमाम ताजिर रहनुमाओं को दावत दी कि आप आएं और उसको समझें। क्योंकि ताजिर दो स्कीम के हवाले से जितने भी शहरों में नाफिज है, पहले 6 शहरों में थी, उसके बाद 42 शहरों में, तो वहां के जितने भी आरटीओज हैं, जैसे कराची में 2 आरटीओज हैं, इस तरह हैदराबाद में, पाकिस्तान के दीगर शहरों में जितने आरटीओज हैं, सब में जो है वो एक दफातर दिए गए और इसके चीफ कोऑर्डिनेटर नईम मीर साहब हैं, जिनका दफ्तर जो है वो लाहौर के अंदर में बनाया गया, ताकि तमाम ताजिरों को जो जो मुश्किलात हों उससे रब्ता करें। सिर्फ हमने जो है ताजिर रहनुमाओं ने उसकी मुखालफत करते रहे, समझे नहीं। अब जो आपने कहा कि मुखालफत खत्म हो गई, उसकी मुखालफत खत्म होने की वजह यह है कि बहुत सारे ताजिर जो मुखालफत कर रहे थे उनको इस स्कीम के बारे में समझ आना शुरू हुआ कि स्कीम है क्या, कि किस तरह टैक्स लिया जाएगा, किस तरह से टैक्स कलेक्शन होगा, और इसमें ताजिरों का ही फायदा है। जो स्मॉल ट्रेडर्स कहलाते हैं, जिसको रिटेलर्स कहते हैं, रिटेलर्स का ही फायदा है। क्योंकि देखें, हमेशा चैम्बर जितने भी हैं, फेडरेशन है, वो हमेशा बात जो करती है वो ज्यादातर बात आती है इंडस्ट्रियलिस्ट की। रिटेलर्स हमारे जो है वो, हम आपस के अंदर में इख्तलाफात बहुत सारे थे, हम बिखरे हुए थे। बड़ी मुश्किलों से जो है वो आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने उनको इकट्ठा करना चाहा और काफी हद तक उसमें वो कामयाब भी हुई। आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के ताजिरों को इकट्ठा करें, और अब जो मुखालफत खत्म हुई तो लोगों को समझ आना शुरू हुई कि ताजिर दो स्कीम में हमारे लिए, ट्रेडर्स रिटेलर्स के लिए बहुत फायदेमंद चीज है। इसीलिए जो है वो मुखालफत खत्म हो गई और बहुत सारों को हमने समझाया, उनकी समझ में आया, इसलिए मुखालफत खत्म हो गई। जो फ्रॉड करेगा वो तो गिरफ्तार होगा ही ना, क्योंकि वो तो रियासत के लिए दुश्मनी कर रहा है जो टैक्स फ्रॉड कर रहा है। और अभी पिछले दिनों ही जो है वो पूरे पाकिस्तान के ताजिरों को दोबारा बुला के पूरी ब्रीफिंग दी गई है कि किस तरीके से टेक्सटाइल सेक्टर में और दीगर फैक्ट्रीज के अंदर में किस तरह से जो है वो सेल टैक्स, इनकम टैक्स चोरी होता है, और कौन कौन से सेक्टर में कितना कितना टैक्स चोरी हो रहा है। उनके लिए तमाम चीजें जो है वो सबूत इकट्ठे कर लिए गए हैं और उनके ऊपर अब बड़ा सख्त हाथ डाला जाएगा। क्योंकि जो भी, चाहे रिटेलर हो, होलसेलर हो या इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कितनी बड़ी उसकी सोर्स हो, कुछ भी हो, इस दफा जो है वो इंशाल्लाह हुकूमत जो है उसमें बिल्कुल भी सख्त हाथ डालेगी और जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है उनको जो है वो गिरफ्तार जरूर किया जाएगा और कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अजमल बलोच, काशिफ चौधरी और अजमल बलोच जो है टीडीएस के लिए दोनों एक साथ ही रहे और वो जाते रहे बार बार इस्लामाबाद में और उनको समझते रहे। बहुत सारे इन्होंने मीटिंग की हैं, जो इन्होंने तजावीज दी, उन तजावीजों पे अमल दरामद भी हुआ। और हमारे आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सुप्रीम काउंसिल के जो चेयरमैन है नईम मीर, वो इस कन्वीनियर हैं यहाँ पे पूरे पाकिस्तान के लिए, टीडीएस के लिए। मतलब बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। देखिए, हमने पिछले तो हुकूमतों में अगर जो खिलाफ आया था ताजिरों के लिए, रिटेलर्स के लिए जो हुकूमती पॉलिसी खिलाफ थी, उसके खिलाफ हमने हड़तालें भी की और उसको वापस भी करवाया। अगर ये चीज हक में थी और पाकिस्तानी रियासत के हक में थी, इसीलिए हमने इसको नाफिज और अमल करवाया। और अल्लाह का शुक्र है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर में ये बड़े अच्छे तरीके से जो है वो अमल दरामद हो रहा है इसमें। अभी बहुत सारों को तो तहफुज़ात दूर हो गए और कुछ जो है वो सियासी, जैसे कि हड़ताल हुई थी, वो भी सियासी हड़ताल थी। क्योंकि देखिए, ताजिर दो स्कीम जिस वक्त हड़ताल हुई उस वक्त पाकिस्तान के 6 शहरों के अंदर में ताजिर दो स्कीम टीडीएस जो है वो नाफिज हो चुकी थी। और हड़ताल का ऐलान हुआ तो उससे एक दिन पहले जो है वो 42 शहरों के अंदर में नाफिज हुई थी और उनपे अमल दरामद नहीं हो रहा था। 42 पे सिर्फ 6 शहरों पे अमल दरामद शुरू हो चुका था। और हड़ताल जो हुई थी वो पूरे पाकिस्तान में हड़ताल हुई थी। तो टीडीएस के खिलाफ हड़ताल नहीं थी, वो हड़ताल जो थी वो सियासी हड़ताल थी और उसके साथ दीगर मामला थे, लोड शेडिंग था, बदअमनी थी और दीगर मामला थे, उसके खिलाफ हड़ताल हुई थी। टीडीएस के खिलाफ हड़ताल नहीं थी। अगर टीडीएस के खिलाफ हड़ताल होती तो सिर्फ 6 शहरों में होती। हर ताजिर टैक्स चोर नहीं है, टैक्स कम जरूर देता है, टैक्स चोर नहीं है। देखिए, चोरी अलग चीज है, कम अलग चीज है। टैक्स चोर, देखिए इंडस्ट्रियल वालों ने अभी जो टैक्स चोरी किया, जो बड़े पैमाने पे चोरी हुआ और इतने बड़े पैमाने पे चोरी हुआ कि जिनको गिरफ्तार किया गया, और जो गिरफ्तार होगा, जो वाकई जो जुर्म कर रहा है वो गिरफ्तार होगा।
नाजायज किसी के साथ कुछ भी नहीं होगा, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो चाहे रिटेलर हो। इसीलिए कमेटियां बनाई गई हैं जिसके अंदर में ताजिरों को भी नुमाइंदगी दी गई है, और उनको साथ बैठे में अगर कहीं पे भी कोई ऐसी बात होती है तो आप राब्ता करें, इंशाल्लाह उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो भी डिपार्टमेंट के लोग अगर वो कर रहे हैं, जिस तरह पिछले कुछ आरटीओ से जो है वो टैक्स की जो है गलत नोटिस जारी हुए, उनके खिलाफ एक्शन हुआ कि किस क्यों किए गए। क्योंकि जैसे जैसे चीजें पता चलती हैं, जो जो चीज शिकायतें आती हैं उनको दूर किया जाता है। इंसान है, गलतियां होती हैं, और पिछले दौर में आप देखेंगे कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस का सिस्टम नहीं था। इस वक्त चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है। कराची के दोनों आरटीओ के अंदर में, दोनों आरटीओ में दफातर है, हमारे नुमाइंदे वहां बैठ रहे हैं। इसी तरह दीगर पाकिस्तान के शहरों के अंदर जो आरटीओ हैं उनमें नुमाइंदे हमारे बैठे हुए होते हैं, वहां मुस्तकिल बैठते हैं नुमाइंदे। अगर कोई भी मामला आते हैं आप उनसे रास्ता करें, उनको अपनी शिकायत दर्ज करवाएं, आपकी शिकायत फौरी तौर पे उसका अजाला किया जाएगा। अब जी। देखिए, आपका ही सवाल यह है कि तहरीक खत्म हो गई। लाजमी वो तहरीक खत्म होती है कि जो गलत चल रही होती है। अगर तहरीक सही होती तो खत्म नहीं होती। टैक्स तो वही है, टीडीएस वही मौजूद है, लेकिन जो इसके खिलाफ मनफी प्रोपागंडा किया जा रहा था, जहां से भी हो रहे थे मनफी प्रोपागंडा, वो अपने आप ही जो है वो खत्म हो गए हैं। वो क्योंकि उनकी सबकी समझ में आ गया है कि ये जो पॉलिसी है वो गलत नहीं है। अच्छा, जो एडवांस टैक्स का जो आ रहा था, जो लोगों को गलत तासुर था एडवांस टैक्स, एडवांस ये था कि आप एक साल गुजरने के बाद जो टैक्स दे रहे थे, हम एक साल गुजरने के बाद नहीं, हम 3 माह गुजरने के बाद, अब जो है वो 3 माह का कर दिया गया। पहले 1 माह का था, लेकिन जो शिकायत आएंगे जी 1 माह में नहीं हो सकता, 3 माह कर दिए गए। तो 3 महीने गुजरने के बाद आपको टैक्स देना है। उसी तरह 3 महीने के बाद दोबारा, यानी कि 6 माह, फिर 3 महीने बाद 9 महीने में, और फिर 12वें महीने जो 3 महीने गुजरेंगे तो उसमें आपको रिटर्न दाखिल करनी होगी। और उस रिटर्न के अंदर में अगर आपने वो 9 महीने या 12 महीने का जो आपने टैक्स एडवांस दे दिया है, उसमें अगर कहीं भी आपने ज्यादा टैक्स दे दिया है और आपके रिटर्न में कम बनता है, तो आपको वो रिटर्न हो जाएगा, और फौरी तौर पे रिटर्न था। ये नहीं है कि जी अगले साल में आपको मिन्हा कर दिया जाएगा, या ऐसा नहीं है। उसी साल में, जैसे कि 2024 का है तो 2024 में, 2025 का है तो 2025 में ही आपको रिटर्न हो जाएगा फौरी तौर पे। उस पे जो है इनकम टैक्स आपको अदा करना होता है। आपके पास ये नहीं है कि जी मेरे पास इतना माल पड़ा हुआ है, उस पे नहीं है, आपकी सेल के ऊपर है इनकम टैक्स।